साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार। जय किसान आंदोलन। साथियों, आज दो चीज़ें हो रही हैं एक साथ जो है। एक तो राष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग हुई और दूसरे आज से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया। तो जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है वो कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा का जो अगला चरण जिसमें बदलाव होना है, 2024 की रूपरेखा भी तय होने जा रही है या हो गई। दूसरी तरफ जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें विपक्ष के सामने क्या चुनौती है और विपक्ष सरकार से क्या सवाल करे। लेकिन चूंकि दोनों एक साथ हुआ है तो ये भी उजागर हो गया कि विपक्षी खेमे में कोई एकता नहीं है। जितने विपक्ष के चेहरे हैं आप नाम देख लीजिए, अखिलेश, तेजस्वी, मायावती, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, M.K. स्टालिन, ममता बनर्जी, इन लोगों के अपने हित हैं अपने, और वो हित इनके राज्य तक ही सीमित हो जाते हैं। इन लोगों के पास कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। इन लोगों के पास राष्ट्र के लेवल पे आकर इकट्ठा होने एक मजबूत एजेंडा तय करने का कोई भी खाका नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी बार बार जो है अपने रूपरेखा को धीरे धीरे प्रस्तुत करती जा रही है, लोगों को जिम्मेदारियां भी देती जा रही है कि इनको इस स्टेट की, इनको इस स्टेट की, इनको इतनी सीटों की वगैरह वगैरह जिम्मेदारी देती जा रही है। और इस पर जितनी छोटी पार्टियां हैं वोट इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या मायावती बहुत अच्छा खासा वोट लेके बैठी हैं। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास बहुत बड़ा वोट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास बहुत बड़ा वोट है। तो मित्रों, समस्या यही आ रही है कि उधर तमिलनाडु में M.K. स्टालिन के पास वोट है, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के पास वोट है, उड़ीसा में नवीन पटनायक के पास वोट है और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के पास वोट है। तो विपक्ष के पास वोट बहुत बड़ा है, लेकिन वो कोई एक राय मतलब एक एजेंडा कोई विपक्ष नहीं बना पा रहा है जिस पे ये लोग इकट्ठा हों। क्योंकि ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो केवल वही, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, शाम को जब सियार हूँ करता है उसी तरीके से जब कोई बात आती है तो लोग हूँ करने लगते हैं सियारों की तरफ, बाकी उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं साथियों। और मानसून सत्र में जो मुख्य एजेंडा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, देखते हैं क्या क्या चर्चा होती है। उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि आखिर रुपया इतनी तेजी से डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। वो रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, चीन की घुसपैठ बढ़ रही है और गोदी मीडिया का जो चरित्र है वो भी गिर रहा है। तो साथियों, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, आप देखिए रुपया गिर रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहा है तो कुपोषण और भूखमरी बढ़ रही है, चीन की घुसपैठ जारी है और गोदी मीडिया इस पे चुप है। कहीं कहीं से छोटी मोटी खबरें लीक हो जाती हैं तो पता चल जाता है, अन्यथा तो ये समस्या देशव्यापी है। और इस मुद्दे पे, इस राष्ट्रीय मुद्दे पे अगर उम्मीद की किरण जो हमको नज़र आती है वो किसान संगठन हो सकते हैं। किसान संगठन इसलिए हो सकते हैं कि किसानों का हित जो है देश से जुड़ा हुआ है और सभी किसान संगठन और किसान संगठनों को जोड़ने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो जय किसान आंदोलन के संस्थापक माननीय योगेंद्र यादव जी के पास है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस पूरे विपक्ष को जो लोग हैं इनके पास एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित है, इसके बाहर ये कदम नहीं रख सकते। बोलने तो बोल सकते हैं और इनके कारण देश गर्त में भी जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतना बड़ा वोट बैंक लेके ये एकजुट हो नहीं रहे हैं और दूसरे को एकजुट होने नहीं देंगे। अगर वो हो रहा है तो वो वोट का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इनका वहीं तक दायरा है, उतने में सिमटे हुए हैं। रोजगार के मुद्दे पे क्या किसी की स्पष्ट रूपरेखा है? बेरोजगारी के मुद्दे पे किसी की कोई स्पष्ट रूपरेखा है? किसानों के मुद्दे पे कोई स्पष्ट रूपरेखा है? तो साथियों,
समस्या ये जो है बहुत गंभीर है। राष्ट्रपति चुनाव और मानसून सत्र दोनों आज शुरू हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, कुछ दिन बाद परिणाम आ जाएंगे। वो परिणाम दिखा देगा 2024 की रूपरेखा। इस चुनाव में एनडीए यूपीए कहने के लिए आमने सामने थे, लेकिन जो इन तमाम लोग नाम हमने लिए जो है, इन नामों ने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई एनडीए बनाम यूपीए नहीं थी, बल्कि यूपीए बनाम एनडीए प्लस जो सरकारी सिस्टम की मशीनरी हैं, खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई या जितने भी हैं, वो और बीजेपी एनडीए एक तरफ थे, बाकी केवल यूपीए एक तरफ था। इसीलिए हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीवी रमन्ना जी ने भी अब चिंता व्यक्त कर दी है, जिसको कि योगेंद्र यादव जी और बहुत से किसान संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और इस देश का जब संविधान और लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो विपक्ष की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। आज कल जो है एक सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात पे जो है मुहर लगा दी। तो आप सोचिए कि जो आम आदमी जो गांव और पिछड़े क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो दूर का बैठा हुआ आदमी था, वो अब तक कह रहा था कि ये सरकार, मोदी सरकार ने हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया है, वो बात अब मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। तो आप बताइए कि ये कितनी विपरीत समस्या है कि मुख्य न्यायाधीश इस स्तर पे आके बात कर रहा है। क्या इससे बड़ा कोई और पद है जिस पे कोई बोलेगा? बाकी पदों पे तो बीजेपी और इसके लोग बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों, अगर भारत के भविष्य और भारत की भारतीयता को बचाए रखनी है, लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखनी है, तो हम किसान संगठनों से अपील करते हैं कि वो एकजुट हों। और माननीय योगेंद्र यादव जी से विशेष अपील करते हैं कि वो सभी किसान संगठनों, सभी छात्र संगठनों और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्र के हित की सोचते हैं, जो रोजगार की सोचते हैं, जो कुपोषण के विषय पे सोचते हैं, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए ये सोचते हैं, हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समस्या क्या है वो सोचते हैं, उनको हम विशेष रूप से उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि और लोगों को वो लामबंद करें। और उन्हीं में ये क्षमता है। ये इस स्थिति ये हो रही है कि कांग्रेस में वो क्षमता नहीं है और बीजेपी का लगातार प्रयास है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं वो एक किरण है, वो किरण नहीं है, वो सिक्के के दूसरे पहलू हैं। और आप लोग अगर वो कहते हैं ना कि जो चीज़ सामने उसके लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तो अगर सामने आप देख लेंगे जान जाएंगे। उनकी कार्यशैली को आप देख लीजिए, क्या पूंजीपति उनके काल में जो है फल फूल नहीं रहे हैं, जो जिन पे वो बार बार चोट करते थे। इसलिए ज़रूरत इनको एकजुट होने की है, क्योंकि समस्या ये जिस समुदाय, समूह, संगठन जहाँ से भी आते हैं, मुख्य समस्या वहाँ की है। केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी वहीं से आते हैं जहाँ वो समस्या नहीं है। इसलिए देश बचाने का एक अवसर है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का एक अवसर है 2024 का। आप लोग भी, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये बात पहुँचे, आप लोग भी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बात फैलाते जाइए कि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके बाद आप लोग चुनाव भूल जाइए, कभी चुनाव भी होगा। धन्यवाद साथियों।